तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक और उसमें हमारा चल रहा था टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक में हम लोग देख रहे थे जो हार्ट टॉपिक हो चुका था। हार्ट में हम लोग क्या देखें कि एक मोटर की तरह है, वो पंप कर रहा है ब्लड को पूरे बॉडी में और बॉडी से ब्लड को लेके लंग्स में दे रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया, ऑक्सीजनेटेड को पूरे बॉडी में आर्टरी के थ्रू पास करवा दिया। ये हम लोग हार्ट में देखें। अब हम लोग क्या देखेंगे कि ऑक्सीजन तो इंटर हो गया ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इंटर हो गए हैं बॉडी में। अब क्या करना है, कैसे वो बॉडी में फैल रहा है, मतलब उसी का एक और डायग्राम देखेंगे। मतलब कि हार्ट से वो निकला, फिर वो लंग्स से, ठीक है हम लोग जान रहे हैं बॉडी से, लेकिन कैसे वो डायग्राम भी बनाएंगे। देखेंगे कितने चेम्बर्स है ह्यूमन बॉडी में और फिशेस में और अदर वर्टिब्रेट्स में देखेंगे, जिसमें जो मतलब बैकबोन है वो स्मॉल है, यानी स्मॉलर वर्टिब्रेट्स यानी इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो पहला टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इसका नाम है ऑक्सीजन इंटर्स द ऑक्सीजन। टॉपिक लगाइए ऑक्सीजन इंटर्स द ब्लड। ऐसा ही टॉपिक है एनसीईआरटी में, ऑक्सीजन इंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। तो लंग्स में भी देख लेंगे कि लंग्स की कैपिलरी से होते हुए ऑक्सीजन फिर कहाँ कहाँ को जा रहा है। ये है, ये टॉपिक आप लोग लगा लीजिए। ओके, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारे बॉडी में यानी ह्यूमन बॉडी में, एनिमल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों सेपरेट है। लेफ्ट साइड में डीऑक्सीजनेटेड होगा कि ऑक्सीजनेटेड होगा। हम लोग क्या देखें, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट आर्ट्रियम से होते हुए, हार्ट से होते हुए, ठीक है, वो क्या हो रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और राइट साइड में, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर लंग्स, ये सब, तो राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, यानी हमारे राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहे हैं और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, ये साइकिल बनता है। अभी बात ये है कि हमारे हार्ट से वो दो बार होता है ना, एक बार एक साइकिल में हुआ, फिर डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड, फिर वो पंप करेगा, एक बार में नहीं होता है। और हमारा इंटरमिक्सिंग भी नहीं है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों सेपरेट है। और एक और इसमें जो बातें हैं कि ये क्यों है ऐसा, लेकिन दूसरे वर्टिब्रेट्स में जैसे रेप्टाइल्स हो गए, एम्बियंस हो गए, एम्बियंस यानी जिसके छोटे जैसे मेढक, फ्रॉग, तो इनके छोटे छोटे मतलब बैकबोन है। तो उनमें क्या है कि जो बॉडी टेम्परेचर है उनका, जैसा वो इन्वायरमेंट में रहता है वैसा ही बॉडी टेम्परेचर होता है, ये समझना होगा। इसी के लिए उनका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों इंटरमिक्सिंग है, इसी वजह से वो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर वो बहुत ज़्यादा ठंड में रह रहे हैं तो बॉडी का टेम्परेचर वो तुरंत से मेंटेन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लोग को मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड है तो गर्म होगा, वो क्या होता है, इंटरमिक्सिंग हो जाता है और उनको वैसे वातावरण में रहने में भी मदद देता है। लेकिन हमारे में ऐसा क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही अलग है, सेपरेट है। इस वजह से ये क्या हो रहा है कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो बॉडी में सेपरेट है, इस वजह से इफिशियंटली ऑक्सीजन बन जाता है हमारे बॉडी में। ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो जाता है, हम लोग लंग्स से रिस्पायर करते हैं तो ऑक्सीजन जो आया वो कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट में आराम से बनता है और ऑक्सीजन भी आराम से ब्रेकडाउन करता है। ये सारे प्रोसेस सेपरेट हैं हमारे में, इसीलिए हम लोग को एक इफ़िशियंटली क्या बोलते हैं हम लोग उसको कि हाँ, हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दोनों अलग हैं, तो इससे हम लोग को पावर मिलता है हाईली इफ़िशियंट वर्क करने के लिए। और बस यही सब है कि जो ऑक्सीजन है वो बॉडी में सप्लाई बहुत सिंपली हो जाता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब एग्जांपल तो बर्ड्स, मैमल्स और हम लोग, ठीक है, बड़े जानवर्स। अब ये क्यों है सेपरेशन से, मेन क्या है इससे फ़ायदा है, मेन इससे एनर्जी। हमारे बॉडी में जो एनर्जी है वो बॉडी जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उसमें हमारा ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सेपरेट है वो हमारा उसमें भी हेल्प करता है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन भी है और एनर्जी भी बनाना है। ध्यान समझिए, अगर इंटरमिक्सिंग हो गया तो एनर्जी बनना मुश्किल है, एनर्जी वैसा नहीं बनेगा जैसे एनर्जी हम लोग में है। तो क्या होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर आप सेपरेट कर दिए, ऑक्सीजनेटेड और सेपरेट कर दीजिएगा, तो आपका जो ग्लूकोज है वो तो ब्रेक डाउन होगा ही। ऑक्सीजन, जिस ब्लड में ऑक्सीजन है और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया वो तो फिर ऑक्सीजनेटेड होगा, वो ब्लड, उसमें जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे।
तो ब्रेकडाउन होने के लिए ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है तो CO2 प्लस H2O और प्लस ATP 38 ATP एनर्जी निकलता है। ये हम लोग पढ़े थे, पायरुवेट बोलते हैं अगर उसको एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे तो 38 ATP और एनारोबिक करेंगे तो 2 ATP प्लस पायरुवेट निकलेगा। ये हम लोग समझे थे। तो ये क्या है मैटर कि इससे एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है, ये समझेंगे हम लोग का। जो डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीनेटेड है इससे हमारे को क्या फ़ायदा है, दोनों इंटरमिक्सिंग नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, और कर रहा है जो उनको क्या फ़ायदा है। तो उनको जो फ़ायदा जिनके बॉडी में इंटरमिक्सिंग हो रहा है उनके बॉडी में बस बॉडी टेम्परेचर का है फासला, जहाँ पे वो रहते हैं इन्वायरमेंट में, उनको एनर्जी का उतना ज़रूरत नहीं है। उनको मेन इंपॉर्टेंट क्या है, वो है बॉडी टेम्परेचर होना। जो इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे बरसात में कोई जंगल में बहुत रेप्टाइल्स रहते हैं, और जैसे लीजार्ड हो गया, आपका हो गया फ्रॉग हो गया, तो इन लोग का क्या है कि इन्वायरमेंट के हिसाब से बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन नाउ अब हम लोग में आते हैं ह्यूमन्स में। ह्यूमन्स हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग को एनर्जी का ज़्यादा ज़रूरत है। बॉडी टेम्परेचर तो हाँ ठीक है मेंटेन करना है बस, लेकिन हम लोग बॉडी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं है कि हाँ यहाँ पे ठंड है तो हम लोग यहाँ रह नहीं सकते हैं। वो हम लोग एनर्जी आएगा तो हम लोग मेंटेन कर लेंगे अपने बॉडी टेम्परेचर को। तो एनर्जी इफिशिएंटली बने, हाईली इफिशिएंटली एनर्जी बने और तुरंत बने, ग्लूकोज तुरंत ब्रेकडाउन हो, तुरंत एनर्जी मिले, इसीलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड एकदम अलग है बॉडी में और डीऑक्सीजनेटेड एकदम अलग है। ये आप लोग समझ गए, क्लियर है, अब कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछिएगा ज़रूर, और कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखते नहीं, लिख लीजिएगा ज़रूर, कोई डाउट होगा तो इसमें हम लोग पहले डायग्राम देखेंगे। डायग्राम कुछ इस तरह से कि हम ब्लू एक तरफ से बनाएंगे जो डीऑक्सीजनेटेड है, और ऑक्सीजनेटेड हम ब्लैक से बनाएंगे। तो कुछ इस टाइप से है कि आपका ये पहले हार्ट है, क्या है आपका हार्ट, ये पहले हार्ट बना लीजिए, बीज लाइक सीड लाइक स्ट्रक्चर। हम लोग अभी हार्ट पढ़े हैं और हम लोग को याद हो गया है कि हार्ट का कैसा स्ट्रक्चर है, सीड लाइक स्ट्रक्चर। अब ये ऐसे ट्यूब निकाल दीजिए, प्लुमिनरी हाँ ऊपर में है, ये वेना कावा हो गया, सही बता रहे, वेना कावा हो गया। फिर ये एक और पाइप मतलब ट्यूब बोलिए, ये ट्यूब ऊपर में चला गया, हाँ ये हो गया। उसके बाद तो फिर ब्लैक से बनाएंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये डिवीज़न हो जाता है, डिवीज़न भी कैसा होगा, ये ऐसे करके, हाँ वेना कावा बना दीजिए, याद है आप लोग को, वेना कावा तो यहाँ बनाएगा। ये क्या है, वाल्व्स, हाँ वाल्व्स है, वाल्व्स बना लीजिए जिनको याद है। ये हो गया, कुछ इसी टाइप का होता है, फिर आगे जाके पतला हो जाता है। ये क्लियर हो गया, ये इस टाइप का इधर साइड का स्ट्रक्चर है, फिर उधर का हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। ये पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। अब हम लोग क्या समझेंगे कि वेना कावा जो है, वेना कावा यहाँ से आपका, हाँ पहले बना ले, वेना कावा यहाँ से आपका बॉडी में चला गया। अब बॉडी के ऑर्गन्स में जो नसें हैं वो फैले हुए हैं, हमारे फिंगर्स में पतले पतले नस हैं, जो आप देखोगे कैसे कि पानी में आप हाथ डुबोए हो या स्विमिंग करके आए हो या पानी का कोई काम करके आए हो, तो उसमें आप क्या देखते हो कि आपका हाथ जो है या फिंगर उसमें आपके झूली जैसा पड़ गया है। वो क्या है, वो आपके नसें दिख रही हैं ब्लू ब्लू, वही वेन्स है, वही ब्लड कैपिलरी है, ठीक है, वही कैपिलरी आपको दिखता है पतला पतला। तो इसी को यहाँ पर हम लोग ऐसे बनाएंगे, जो मैंने बताया था आपको वो भी याद करिएगा, वो भी ट्रिक है कि हाँ आर्टरी, उसके बाद ब्लड कैपिलरी, उसके बाद वेन्स। आइए कुछ ऐसे बना लीजिए, ये ऑर्गन को डिस्कस कर रहा है कि यहाँ पे ऑर्गन में ये फैला है कैपिलरी, ठीक है। ये कुछ हार्ड नहीं है, ये बस ऐसे समझना है कि ये, हाँ ये ऑर्गन में इस टाइप से फैला है, आपस में जुटा नहीं है, यहाँ पे ये फैल गया, ठीक है। तो कैपिलरी इन द बॉडी ऑर्गन्स अपार्ट फ्रॉम द लंग्स, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद कौन सा बताइए, अब ये कैपिलरी तो बन गया, ठीक है, इसका नाम यहाँ पर रख देते हैं ब्लड कैपिलरी। कैपिलरी क्या है, ब्लड कैपिलरीज। आर्टरी सबसे मोटा वेन है, आर्टरी सबसे मोटा नस है, उससे पतला वेन, ठीक है, और उससे पतला, सबसे पतला वन सेल, ठीक है, आप सोच लीजिए कैपिलरी, कैपिलरी इतना पतला है, ठीक है। ये ब्लड कैपिलरी पूरा फैला है यहाँ पे, आप और ऐसे बना लीजिएगा एग्जाम में। ये जो भी हम आपको बता रहे हैं वो सीबीएसई बोर्ड से आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
कंपटीशन भी आप अगर कोई क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको आना चाहिए, ये डायग्राम आना चाहिए, उसके बगैर आप क्या पढ़िएगा फिर। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये क्लियर हो जाएगा। ये मिटा के फिर से, हाँ, ये आ गया आपका नस, वेना कावा, इसका नाम है वेना कावा। वेना कावा मतलब वेना कावा क्यों है कि इसको समझना होगा कि वेना कावा इसका क्यों है, हार्ट से रिलेटेड है ना, हार्ट के कैविटी से रिलेटेड है वेन्स, इसके लिए बोलेंगे हम लोग क्या, वेना कावा फ्रॉम बॉडी। ठीक है, सब ऐसे बस आप लिख लीजिए वेना कावा। उसके बाद देखेंगे कौन कहाँ से है। तो ये हो गया, हम लोग देखे थे, ये ऊपर की ओर जा रहा है ना, ये ऊपर की ओर जा रहा है, फिर ये ऊपर से कहाँ जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा। हम लोग यही पढ़े हैं, ये ऐसे आता है राइट आर्टरियम में, फिर से रिवीजन करा देते हैं। राइट आर्टरियम में आया, ये रिलैक्स हो गया, राइट आर्टरियम रिलैक्स हो गया, ब्लड इसमें आके भर गया, ये कॉन्ट्रैक्ट है राइट वेंट्रिकल, फिर ये पंप कॉन्ट्रैक्ट किया, ये रिलैक्स किया, फिर ये करेगा कॉन्ट्रैक्ट, तो ये अपने इसमें खून नहीं जाएगा, यही चीज़ को रोकने के लिए वाल्व्स हैं। अब ये फिर ऊपर चल जाएगा, लंग्स के पास चल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लंग्स का डायग्राम भी बनाएंगे, उसमें देखेंगे। ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए क्योंकि लंग्स बनाने के लिए भी स्पेस तो चाहिए। ओके, ये हो गया। चलो, ये हो गया। ये बस अभी राइट साइड बना है, ये आप लोग बड़े बड़े लिख लीजिएगा यहाँ पर राइट साइड, क्योंकि ये अगर भूल गए तो फिर समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीनेटेड कहाँ, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट साइड में आकर फ्लो कर रहा है, जो कि गर्म होता है। टेड ब्लड, ये लिख लीजिए। उसके बाद हम इसको मिटाते हैं और वहाँ पे लेफ्ट साइड लिखेंगे, और एक सेकंड, लेफ्ट साइड लिखेंगे और क्या लिखेंगे, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड लिखिए। हाँ, सही बता रहे हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, जो भी हम बोर्ड पे लिख रहे हैं आप लोग को लिखना है कॉपी में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भले लग नहीं रहा हो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम आपको जब बोर्ड का क्वेश्चन बनवाएंगे 2020 से लेकर के 2015 तक, काफ़ी है इतना, तो क्या देखेंगे कि हाँ ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, बस ये सब क्वेश्चन पूछा है, बाकी आपको टाइम दूसरे विषय में भी देना है, मैथ भी है आपका, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, उसका भी वीडियो डालेंगे, उसमें भी आपको टाइम देना है। मेन आपको इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर को बना लेना। आप पढ़ लिए, प्रीवियस ईयर नहीं बन रहा तो मतलब आप क्या पढ़ें, कोई फायदा ही नहीं। तो इसको आप पढ़ना होगा, इसको समझना होगा, एनसीईआरटी को समझना होगा, उसके बाद आप रेफरेंस प्रेफर कर सकते हैं। ये तो वेना कावा आ गया, जो बॉडी से जा रहा है, ये एरो बना लीजिए। ठीक है, ये बॉडी है हमारा, क्या ये बॉडी, शरीर, बॉडी से होते हुए डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है, ऑक्सीनेटेड, क्योंकि इस ब्लड में से तो जो भी ग्लूकोज था, प्रोटीन था, वो तो ब्रेकडाउन हो गया, अभी ब्लड बेकार हो गया है, यानी इसमें बहुत अब बेकार हो गया ये। अब इसको रिन्यू करना है तो फिर से इसको जाना पड़ेगा हट के, फिर उसके बाद लंग्स पे जाना पड़ेगा, फिर इसमें से जो भी होंगे उसको क्या करना, ऑक्सीनेटेड होगा, तभी ब्लड में से जो ग्लूकोज कंटेंट है वो ऐड हो पाएगा, निकल पाएगा। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब ब्लैक से बनाएंगे, इसको ब्लैक से बना लीजिए, ब्लू से नहीं बनाएगा। ये जैसा बना रहे हैं हम बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही बनाइएगा आप लोग, तब याद होगा। असल में एक गलती बन गया कि ये ब्लैक से बनाना चाहिए था, अब वही करेंगे, थोड़ा सा मेहनत है। ठीक है, एकदम से प्योर एक साइड का आप लोग ब्लैक बनाइएगा। एग्ज़ाम में भी 2 कलर का बना सकते हैं, इससे टीचर जो हैं ज़्यादा समझ पाएंगे, हाँ आपको कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में। एरो तो ज़रूर बनाइएगा, इससे पता चल रहा है कि कौन कहाँ जा रहा है। ओके, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। हाँ, अब ये आपका चला गया व्हाट, अब ये जाएगा, ये तो ऑक्सीनेटेड ब्लड है जो बॉडी में आ रहा है, सही बता रहे हैं आप लोग कि हाँ, एक सेकंड, ठीक है। अब सेपरेशन बना लीजिए, पहले कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सेपरेशन बना लीजिए। ये हो गया सेपरेशन में वेना कावा बना लीजिए।
वेना कावा बनाने के बाद वेना ये सॉरी वाल्व्स, यहाँ पे वाल्व्स आप लिख सकते हैं, छोटा सा वाल्व्स, ठीक है, वाल्व्स है ये और ये वाल्व्स हैं, ओके। अब यहाँ पे आपको दिखाना होगा कि एक तो ये ऐसे जा रहा था और एक दूसरा वैसे जा रहा था, एक यहाँ से आपको निकालना होगा पाइप, और जस्ट इसी के ऊपर से यहाँ से किनारे से ये ऊपर चला गया लंग्स की ओर। लंग से आ रहा है, वो चीज़ याद रखेंगे, लंग से आ रहा है ना कि लंग्स को जा रहा है। कुछ दूर बन गया क्या? दूर बन गया। कोई भी पार्ट का चैप्टर का वीडियो चाहिए तो उसमें आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए या कांटेक्ट कीजिए, ईमेल कीजिए, जो भी, तो हम कोशिश करेंगे उससे चैप्टर से बना लें। ये हो गया आपका ऐसे, ठीक है, सही है। ये हो गया, ये पतला हो गया ना, ज़्यादा पतला हो गया, ओके। अब ये पता चल रहा है कि हाँ इस साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इस साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसमें कलर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि समय टाइम वेस्ट हो जाएगा, कलर उतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे समझेंगे कि ये ब्लू हो गया, ठीक है, वहाँ पे ब्लैक रखेंगे, ये ब्लू हो गया, एक और मार्कर यहाँ पे, और ये आपका चला गया, ठीक है। एक सेकंड, कहाँ गया? ठीक है, यहीं पे है, ये आपका यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ये ओपन नहीं रहता है असल में, ये पाइप तो फिर हार्ट के अंदर चला गया ना, ये शो कर रहा है कि हार्ट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, मस्कुलर है, और जो पाइप उसमें चला गया ये खुला हुआ स्ट्रक्चर नहीं है, बंद दिखा रहा है आपको, ठीक है। ये आपका एरो आपका यहाँ से नीचे आ गया और ये जा रहा है वापस, ये तो क्लियर हो गया। ये आप ऐसे कर लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये फिर से ऐसे कर लीजिए, ठीक है। क्या होगा, ऐसे होगा कि उल्टा होगा? क्या होगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा। अच्छा, पहले हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये हो गया पहले, ओके, ठीक है, अब सब समझ में आ जाएगा, ये क्लियर हो गया। पहले ये डायग्राम बना लीजिए, पहले डायग्राम बनेगा तब एरो बनाएगा, ठीक है, सही बन रहा है। उसके बाद ये आपका थोड़ा सा इससे मोटा बनाएगा क्योंकि ये आर्टरी है, तो आर्टरी तो आपको और थिक बनाना होगा ना, ये वन सेल थिक नहीं है, अब वेन से भी मोटा है। हाँ, अब ठीक लग रहा है, अब आपको ये समझ में आएगा कि हाँ ये, हाँ अब ठीक है। इतना मोटा होता नहीं है लेकिन ऐसे दिखाने के लिए कि हाँ ये आर्टरी है, आर्टरी को आयोटा बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, रिलेटेड टू हार्ट में इसलिए पढ़ते हैं तो आयोटा, बस। फिर अब बनाएंगे जो भी लंग्स के बारे में, तो ब्लू मार्कर, ठीक है। यहाँ पे भी सेम जैसा नीचे में किए थे, कैपिलरी बनाए थे, तो इस साइड में ऐसे, और ये आप पतला बना लीजिए क्योंकि ये तो, हाँ ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। ये कैपिलरी दिखा रहा है कि यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फैल गया, मतलब अलग अलग एल्वाइली में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये क्लियर हो गया, डिवाइडेड है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब हमको ब्लैक से बनाना होगा, नहीं तो फिर टीचर समझ नहीं पाएंगे या एग्जामिनर समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया, हाँ, ये आप बना लीजिए ब्लैक से, ठीक है। ये लंग्स है, लंग्स के बारे में कहानी है ये कि लंग्स में क्या हो रहा है, और आगे नाम देखेंगे। लंग कैपिलरी लिख दीजिए, लंग्स कैपिलरी, असल में लंग कैपिलरी होगा, लंग कैपिलरीज। क्यों? क्योंकि हम लोग ग्रामर में देखे हैं कि अगर आगे वाला जो ऑब्जेक्ट है आपका, उसमें अगर IES अगर आप कर दे रहे हो प्लूरल, तो उसको आपको सिंगुलर रखना होगा, ठीक है। तो ये हो गया लंग्स कैपिलरीज, नहीं होगा लंग कैपिलरी होगा, लंग कैपिलरीज। अगर आपको ऐसे उसको प्लूरल फॉर्म में दिखाना है तो ये कुछ ऐसे कर दीजिए, सिंपल, ओके। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में आ रहा है, सही बता रहे हैं।
इसको हम अलग पेन से करते हैं, नहीं ठीक है, वही पेन से करते हैं। ये आया आपके बॉडी में, ये तो इधर जा रहा है, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ठीक है, सही बता रहे हैं आप लोग। आइए फिर वापस इधर जा रहा है, यहाँ से ये फिर उधर चला गया। अब ये समझना होगा कि ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इधर को आया, फिर ये इधर जा रहा है, मतलब सही बनाए थे, फिर ये ऊपर गया वापस। हम इसलिए मिटा दिए कि फिर आपको कन्फ्यूज़न होगा कि ये कैसे लिख दिए एरो, इसीलिए पहले डायग्राम बना लिए। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया, ब्लड के कैपिलरीज होते हुए ऑर्गन्स और उसको प्यूरिफाई वगैरह एनर्जी देगा, ग्लूकोज ब्रेक डाउन करेगा। अब आप लोग देख लीजिए, बन गया है डायग्राम। सॉरी हम यहाँ पे खड़े थे, आप लोग बना नहीं पाएंगे। अब आप लोग देख लीजिए डायग्राम सब, ये मिट गया था, सॉरी, हाँ अब सही है। पहले ये देख लीजिए, अब यहाँ पे इसका नाम भी लिखेंगे, पुलुमिनरी बोलते हैं, रिलेटेड टू, इसको बोलते हैं पुलुमिनरी आर्टरी, इसको बोलते हैं पुलुमिनरी वेन, तो वही है, नाम है इसका बस, पुलुमिनरी आर्टरी, पुलुमिनरी आर्टरी, पुलुमिनरी वेन्स, यहाँ पे सिंपल पुलुमिनरी वेन, ठीक है, ये हो गया सिंपल। PU है, PO नहीं है, PU है। ये इसके बारे में बातें हो रही है। अब देखिए क्या इसका मैकेनिज्म है, ये हमारे अंदर की बातें हैं, ठीक है। 4 चेम्बर्स ह्यूमंस, जिनमें 4 चेम्बर्स हैं, और एक किसके बारे में बातें हो रही हैं, बोलिए, बर्ड्स, मैमल्स और हम लोग ह्यूमंस, एनिमल्स, ठीक है। कैसे एनिमल्स, कैसे एनिमल्स, जिनके वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं हम लोग वाले, ठीक है, ये क्लियर हो गया। हाँ ये देखिए, अब इसमें क्या है कि जो सबसे पहले लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वापस, हम जो भी इतना देर से बता रहे थे पिछले वीडियो में, अब इसमें क्लियर होगा। यही पूरा वीडियो का समरी है। हार्ट में तो देख लिए, लेकिन कैसे आ रहा क्या रहा नहीं मालूम था। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन कैरी किए हुए वापस यहाँ से आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए कुछ इस टाइप से है, ऐसे लिखने पर दिमाग में जाएगा कि हाँ कौन गैस कहाँ पर है। ये CO2, CO2, CO2 कंटेंट, CO2 है नहीं, गैस नहीं है ये, असल में ब्लड है, लेकिन CO2 कंटेंट के बारे में बात हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर आप भूल गए कि कहाँ से कौन सा ऑक्सीजनेट कौन सा डिफ्यूजन, तो ये अब जैसे ही आप देखोगे CO2 आपको याद हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, पहले बना लीजिए। ये तो हार्ट है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से होते हुए यहाँ से वापस नहीं, मतलब यहाँ से जा रहा है हार्ट को। क्यों? क्योंकि बॉडी में पंप करने के लिए प्रेशर चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर यही बनाएगा। ये वापस आया, फिर राइट आर्ट्रियम में क्या, लेफ्ट में गया, लेफ्ट आर्ट्रियम फिर इसमें भर गया, रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर राइट मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ, उसमें खून भरा, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट किया, वापस ही फिर कहाँ चला गया, देखिए यहाँ से पाइप से होता है ये बॉडी में चला गया, बहुत फ्लो में जा रहा है, आयोटा है, बहुत ज़्यादा इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर है, प्रेशर बहुत ज़्यादा, इसीलिए ये ब्लड इसमें चला गया ऑर्गन में। थ्रू दिस पैसेज आयोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, ब्लड कैपिलरी बॉडी में फैला है, सभी नसें में जाके सबको तरोताज़ा कर दिया, एनर्जी वापस आ गया, और जिंदा भी यही रख रहा है, लिविंग। उसके बाद क्या देखेंगे कि ब्लड कैपिलरी हो गया, इसके बाद बाई प्रोडक्ट ब्लड में क्या निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब उसको कैसे लें, इंटेक करना तो हानि है, वो तब इंटेक तो कर नहीं सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि वो सही है नहीं, हेल्दी है नहीं, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है बॉडी से। तो पॉइजनस है तो उसको कैसे करेंगे हम लोग, देखिए ब्लड चला गया आपका वापस हार्ट में, फिर से वहाँ पंप होगा, लंग्स में चला जाए, इतना सारा ब्लड है तो पंप तो करना पड़ेगा, लंग्स में चलेगा, फिर वापस ये डायग्राम को आप समझ गए। एक्सक्रीटरी सिस्टम में और डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है, मेरे को कुछ आया कि हाँ हमको प्रॉब्लम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका डाइजेशन होता है, जो आप फूड ले रहे हो, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, उसका जो सॉल्यूट है, यानी कि मटेरियल पार्टिकल, लिक्विड पार्टिकल नहीं, मटेरियल पार्टिकल, उसके बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया है कि कैसे एब्जॉर्प्शन होगा,
फिर क्या मटेरियल बनेगा, सॉलिड पार्टिकल बनेगा। लेकिन अगर लिक्विड के बारे में बात हो रही है, ब्लड फिल्टर के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम लिखेंगे। बोर्ड के एग्जाम अगर आएगा डिफाइन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो आप वहाँ पे ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में नहीं बताएगा कि एनस से निकलेगा, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जा रहा है, पेट से जा रहा है, तो फिर वो स्टोमक से जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस, वो नहीं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में मतलब है कि रिमूवल वेस्टेज ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, मतलब रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट यानी आपके जो ब्लड में है उसके वेस्ट के बारे में बात हो रही है। जो आप खाना खाए हो वो तो निकलना उसमें से, वो बात नहीं है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो एक्सक्रीशन ब्लड के बारे में है जो टॉपिक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आप खाना खाए हो उसमें से जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो डायरेक्ट मटेरियल पार्टिकल वो निकलना जरूरी है। ये दोनों डिफरेंस हम बता दिए हैं और ये आप नोट कर लीजिए।